आपको बता दें, खालिस्तान के सवाल पर, जब खालिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया, उस पर सीधा जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान है, लेकिन खालिस्तान के मुद्दे पर कोई सीधा जवाब यहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से नहीं दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता, जिस तरीके से लगातार कनाडा की बात यहां पर हो रही थी और अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री से खालिस्तान के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया, उनकी ओर से कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है। अनामिका, जिस तरह से बातचीत तो हुई है, चलिए वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी विषय तो शांति भी है। और उस शांति पे अगर सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो पाएगा आगे बढ़ना। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से अभी तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, शांति की प्रक्रिया में अगर कोई खलल डालता है तो उस पर कार्रवाई और जवाब देना ज़रूरी होता है। जवाब देना भी ज़रूरी होता है श्वेता, और भारत इसको इस तरह की जो शांति भारत की खराब करने का प्रयास करते हैं ना, उनको जवाब भारत देता भी रहा है। और ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि उग्रवाद पर जब उनसे सवाल पूछा गया, खालिस्तान पर आते के साथ ही भारत की धरती पर कदम रखते उन्होंने कहा था कि किसी तरह का उग्रवाद या हम खालिस्तान समर्थकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि ब्रिटेन में उन पर एक्शन लिया जाएगा। यही G20 देशों की खासियत है कि अगर किसी दूसरे देश पर कोई संकट है या दूसरे देशों के लिए कोई चैलेंज है, तो मिलकर किस तरीके से उस चैलेंज से निपटा जाए, किस तरह से उस संकट को दूर किया जाए, इस पर बातचीत होती है। यानी कि जो एक परिवार की बात प्रधानमंत्री ने इस बार G20 भारत में कही है ना, वो भावना अब तमाम देशों के अंदर आ गई है। ये सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे और चैलेंजेस से भी साथ निपटेंगे। बिल्कुल। सुमित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो समझ रहे हैं कि शांति बहुत जरूरी है, तो ऐसे विषय पर चुप्पी तोड़ना भी जरूरी है, ये भी समझना होगा। बिल्कुल। और जस्टिन ट्रूडो का जो है, और मसलन कनाडा का कहा जाएगा, ये स्टैंड लगातार बना रहा है और इस पर वो अभी कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एक नेगेटिव मैसेज जो है वो भारत पर ना जाए, जिस तरीके से एक सफल आयोजन फिलहाल G20 का यहाँ पर हुआ है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि G20 के सफल आयोजन के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके समापन की घोषणा करते हुए इसे बेहद सफल बताया। साथ ही साथ क्योंकि अब अगला G20 ब्राजील में होना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो जिम्मेदारी है वो ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। G20 की मेजबानी, कामयाबी की नई कहानी। पीएम मोदी की नीति, समिट में दिखी कूटनीति। G20 2023 का दिल्ली में समापन हो गया है, लेकिन मंथन की तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं, चाहे अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाना हो, 8 मुल्कों के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर हस्ताक्षर के जरिए चीन के BRI कॉरिडोर का जवाब देना हो, G20 घोषणा पत्र पर सहमति या फिर खालिस्तानी और आतंकियों का मुद्दा हो, वर्ल्ड लीडर ने दुनिया का एजेंडा सेट कर दिया। ये पीएम मोदी का मैजिक ही है कि G20 की समाप्ति तक पहुंचते पहुंचते UNSC के स्थायी सदस्यों की पैरवी कर गए और अगले मंथन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो को सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। भारत में G20 की मेजबानी न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि कामयाबी की नई कहानी कह रही है। G20 सम्मेलन के दौरान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हस्ताक्षर हुए, घोषणा पत्र आम सहमति से पास हुआ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर चर्चा हुई, ह्यूमन सेंट्रिक विजन पर फोकस रहा, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन का शुभारंभ हुआ, क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा और साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद के साथ ही डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए मजबूत फ्रेमवर्क पर सहमति हुई। अंत में पीएम मोदी ने नवंबर में G20 के वर्चुअल सेशन का प्रस्ताव रख दिया। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं।
पिछले 3 दिनों में शानदार मेजबानी कर पीएम मोदी ने अपनी कूटनीतिक रणनीति से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर लिया। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और नेता पीएम के मुरीद नजर आए। किसी ने बोलकर आभार जताया तो किसी ने ट्वीट कर। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me. G20 में भारत की धाक और पीएम मोदी के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से चीन चिढ़ गया है तो पाकिस्तान परेशान है, लेकिन मोदी अंत में भी मानव हित की ही बातें करते नजर आए। इन ऐतिहासिक फैसलों के साथ ही विदेशी मेहमान प्रगति मैदान में सजे भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक की कई यादों को संजो कर ले गए हैं। साथ ही मोदी से सीखा सबके साथ दुनिया के विकास का गुरु मंत्र। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि ऋषि सुनक यहां पर G20 का हिस्सा बन के पहुंचे, अपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया, लेकिन अपनी जड़ों को वो नहीं भूले। आपको बताएं अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ में वो पहुंच गए अक्षरधाम मंदिर, वहां पर दर्शन किया। उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आई जो पूरे देश ने देखी। इसी पर दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट। आई एम प्राउड हिंदू, ये कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत में G20 समिट में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। G20 बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बैठक से पहले ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद थी। ब्रिटेन के पीएम की मंदिर यात्रा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अक्षरधाम के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ ही रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। मंदिर में प्रवेश करने के बाद ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति ने स्वामी नारायण के दर्शन किए। दोनों 1 घंटे से ज्यादा मंदिर में रहे। राजघाट में भी बापू की समाधि को प्रणाम कर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। 8 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने ब्रिटिश काउंसिल हेडक्वार्टर में एक स्थानीय स्कूल के कुछ बच्चों के साथ पल भी बिताए थे। उनसे बातचीत की और फुटबॉल भी खेली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।